हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन कैसे स्टार्ट हुए, क्या है प्रजामंडल और क्यों पढ़ते हैं हम। देखो जी, जैसे 1857 की क्रांति बहुत जरूरी है ना, राजस्थान के लिए। देखो देखो राजस्थान में रह के राजस्थान की हिस्ट्री, इतिहास नहीं जान पाए, भौगोलिक नहीं जान पाए, जब भी तो इसलिए पढ़ते हैं। पॉलिटी नहीं जान पाए, इसलिए ही पढ़ते हैं हम राजस्थान जी के। तो ऐसा ही इसमें है कि राजस्थान में क्या क्या आंदोलन हुए। भाई हमारे ये मान लीजिए कि पहले 1857 की क्रांति में कैसे हमने अंग्रेजों को विद्रोह किया, क्रांति की। फिर एकीकरण में हमने देखा कि राजस्थान को कैसे किया। अब प्रजामंडल में ये देखेंगे कि कैसे राजा महाराजाओं के जब शासन थे तो जनता की बात नहीं सुनते थे, तो अपनी बात मनवाने के लिए जनताओं ने क्या क्या संघर्ष करे, तो इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रजामंडल ये कुछ नहीं है। प्रजामंडल देखो, प्रजामंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रजा और दूसरा है मंडल। प्रजा की मंडल मतलब जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता की बात सुने राजा महाराजा कहां सुनते थे पहले जनता की बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि प्रजामंडल भारतीय रियासतों के निरंकुश शासकों के विरुद्ध जनता का एक संगठन था। किसका संगठन था? जनता का। इसमें लिखा भी है, कह सकते हैं प्रजामंडल जनता का एक संगठन था जिसमें भारतीय रियासतें के जो राजा थे के निरंकुश शासकों के विरुद्ध, जिसका उद्देश्य यह था कि वह उत्तरदायी शासन हो, नागरिकों के अधिकारों और प्रतिनिधि संस्थाओं के स्थापना करना। ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्रजामंडल के ये थे कि जनता के राजनीतिक चेतना जगाना, जनता की कठिनाइयों को दूर करना, जनता की शिकायतों का निवारण करना। क्या क्या है? सर क्या बोल गए आप? देखो, प्रजामंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रजा का मंडल, प्रजा मतलब जनता, मंडल मतलब संख्या या बात मनवाना। प्रजामंडल एक संगठन है। किसका? जनता का एक संगठन है जो भारतीय रियासत के निरंकुश शासकों के विरुद्ध था। जनता का एक संगठन है जहां एक से लोग इकट्ठा हो गए और राज्यों के बारे में बात करने लगे और राजाओं की नीतियों और उनके विरुद्ध उनकी बातें करने लगे। राजा सुनता ही नहीं था, चाहे भाई जनता के कोई कितनी परेशानी क्यों ना हो, जनता तो अपने मगन में मस्त था। वो तो अपने शानो शौकत, बड़प्पन, नाच गाना, इनमें मस्त थे कई राजा। और कई राजाओं ने वीर इतने बहादुर से लड़े कि राजस्थान का नाम रोशन किया। कई राजा ऐसे थे कि मतलब हर तरह के पांचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन यह है कि जो राजा महाराजाएं थे उनको जनता की बात सुननी चाहिए, इसके लिए एक प्रजामंडल का आंदोलन करा। मतलब एक जनता ने आंदोलन करा, उसका नाम रख दिया प्रजामंडल और वही आंदोलन हो गया। बस इसमें उद्देश्य क्या थे? जनता के राजनीतिक चेतना जगाना, जनता में जनता की कठिनाइयों को दूर करना, जनता की शिकायतों का निवारण करना। ये मेन मुद्दा है। जहां 1895 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। जैसे कि आप देखते होंगे 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। बड़े जब अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद और अंग्रेजों को लगा कि हमें यहां से जाना ही चाहिए, यहां पेश नहीं पड़ेगी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1895 में। और पूरे भारत लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर राजनीतिक चेतना जागी।
राजनीतिक चेतना जागी। तो वही है कि राष्ट्रीय कहां, जहां 1895 ईस्वी में राष्ट्रीय लेवल पर राजनीतिक चेतना जागी हमारे लोगों में। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान इससे पीछे था। क्यों पीछे था? वही राजस्थान में यह अलग 20वीं सदी में जगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के राजा, यहाँ के स्थानीय शासक ब्रिटिश सरकार के पूर्णतः गुलाम हो चुके थे। जैसे यहाँ के राजा, ज्यादातर आपने देखोगे राजा महाराजाओं को पेंशन मिलती थी। तो क्योंकि यहाँ के राजा स्थानीय जो शासक ब्रिटिश सरकार के पूर्णतः गुलाम हो चुके थे। राजपूताना में राजनीतिक चेतना जगाने के क्षेत्र में प्रथम प्रयास 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ के रूप में हुआ। भाई राजस्थान में राजनीतिक चेतना जगानी तो सबसे पहले किसके रूप में हुआ? राजनीतिक सेवा संघ के रूप में, जिसकी स्थापना वृद्धा में हुई। और श्री विजय सिंह पथिक, वह नाम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर, नाम राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर के द्वारा की गई। जहांगीरदार और जनता के बीच में मधुर संबंध स्थापित करना ही क्या उद्देश्य था इनका? यही राजस्थान सेवा का उद्देश्य था। क्या करना? कि जहांगीरदार और जनता के बीच में मधुर संबंध बन सके। राजस्थान में पहली कोशिश की गई, राजस्थान संघ द्वारा बनाए गए राजस्थान राष्ट्रीय संघ, जिसे आरएसएस के रूप में बोलते हैं। जबकि जब राजस्थान सेवा संघ सदस्य में आपसी मतभेद के कारण यह संघ निष्क्रिय होने लगा, तो 1918 से लेकर 1919 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों से राजपूताना मध्य भारत सभा नाम की संस्था की स्थापना की गई। देखो, जब राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में आपसी मतभेद होने लगा, तो इस 1918 से लेकर 1919 में सेठ जमनालाल बजाज ने प्रयास किया कि राजपूताना मध्य भारत सभा नाम की एक संस्था बनाई जाए, और उन्होंने स्थापना करी। और ये कहां करी? दिल्ली के चांदनी चौक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के चांदनी चौक में मेरवाड़ी पुस्तकालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। और 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ के कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिए गए। दिल्ली के चांदनी चौक में मेरवाड़ी पुस्तकालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। और 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर स्थापित कर दिया। पहले कहां था? दिल्ली में। कहां? चांदनी चौक में, मेरवाड़ी पुस्तकालय में। नाम क्या था? राजपूताना मध्य भारत सभा। कब? कौन से सन में? 1918 से लेकर 1919 में। किसने किया? सेठ जमनादास ने। किसने? सेठ जमनालाल बजाज ने। कौन थे ये बहुत बड़े बिजनेसमैन मान लीजिए उस समय के। जैसे बजाज के पुराने समय में देखोगे आपने, स्कूटर चलते थे बजाज की। आजकल कई कंपनियां भी हैं, मिथुन फाइनेंस, विद्युत बजाज। तो बजाज पहले से ही एक प्रकार के सेठ, तो सेठ ही है। जैसे सेठ लिखा था, इसका मतलब ये सेठ ही है। इनके पास पैसा था। तो इन्होंने सोचा कैसे ही राजस्थान में राजनीतिक चेतना जगाई जाए। तो जाहिर सी बात है, पैसा तो चाहिए हर किसी में। राजस्थान मध्य भारत राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रधान कार्यालय अजमेर में ही रखा। और इसका दूसरा अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ नागपुर में आयोजित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1920 में कहां किया गया? नागपुर में। किस समय? कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान। राजपूताना मध्य भारत सभा ने अपनी एक कमेटी भी बना रखी थी,
जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री जमनालाल बजाज और तथा उपाध्यक्ष कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका मुख्यालय कहां था? कानपुर में था। राजपूताना मध्य भारत जो सभा थी, इसने कमेटी बना रखी थी, जो कमेटी कहां थी? कानपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? श्री जमनालाल बजाज और उपाध्यक्ष कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कुछ बड़ी बात तो नहीं बताई? नहीं। अब चलते अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा तो बनाई, ये तो कह सकते हैं स्टेट लेवल पर बना दी, क्योंकि राजस्थान में एक भारत के लेवल पर बना दी। ये क्या चीज है सर? जिसे अखिल भारतीय राज्य संघ सम्मेलन AISPC भी कहा जाता है और ब्रिटिश सरकार के अधीन देशी रियासतों में चलने वाली राजनीतिक आंदोलनों का एक समूह था। क्या? देशी रियासतों में। सर देशी रियासतें कौन कौन सी थी? जो राजा महाराजाओं के अधीन थी। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन जो देशी रियासतें चल रही थी, है ना, उनमें राजनीतिक आंदोलन का एक समूह था। इसकी स्थापना कब की गई? दिसंबर 1927 में। कहां? बॉम्बे में हुई थी। तथा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इन रियासतों में लोगों के अधिकार, लोकतांत्रिक शासन और भारत के साथ उनके एकीकरण की वकालत करना था। अध्यक्ष कौन थे? दीवान सिंह रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष कौन? विजय सिंह पथिक। ठीक है भाई। जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना कहां की गई? इसकी स्थापना की गई बंबई में। कौन से सन को? 1927 में। महीना कौन सा था? दिसंबर 1927 में ये लिखा, बॉम्बे में हुई थी। इसका उद्देश्य यही था कि रियासत के लोगों को अधिकार, लोकतांत्रिक शासन के बारे में समझाना। इसके अध्यक्ष कौन थे? दीवान रामचंद्र राव और उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक जी। राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। ये क्या है कि 1918 से लेके या 1919 में बनी होगी, इसकी कंफर्म है नहीं, लेकिन 1918 मान लीजिए। किसी बुक में 1918, किसी में 1919 में। यह दिल्ली में स्थापित एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसमें राजपूताना और मध्य भारत की रियासतों के मुद्दे पर काम किया। स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। कौन थे? और साथ में गणेश शंकर विद्यार्थी, केसरी सिंह बारण, अर्जुन सिंह सेठी और विजय सिंह पथिक इन नेताओं शामिल थे इसमें। इसका उद्देश्य था शिक्षा का बढ़ावा देना, लोगों की शिकायत को शासक या राजा महाराजा तक पहुंचाना, या रियासतों में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करना। ठीक है। अब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में समझ लीजिए। मैंने बता दिया इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा रामचंद्र राव। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। यह 1948 में यह परिषद कांग्रेस पार्टी में विलीन हो गई थी, ये याद रख लेना। अब तीसरी थी एक और, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, 1928 में हुई। ये एक संगठन था जिसकी स्थापना ब्रिटिश भारत की राजपूताना रियासतों में उत्तरदायी शासकों की स्थापना करना और प्रजा के अधिकारों के लिए एक आंदोलन करने के लिए उद्देश्य की गई। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की इकाई प्रजामंडली है। पहले कौन सा बना? RSS बना। फिर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी। ठीक है। लोगों में कैसे ही राजनीतिक जागरूक बढ़ जाए, कैसे ही हमारा देश लोकतांत्रिक बन जाए, उत्तरदायी बन जाए, शासन हो हमारे, यही था। ठीक है, सबका उद्देश्य है। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद 1928 में संगठन बना था। ये इसकी
है ना। और लेकिन इसकी इकाई ही प्रजामंडल है। अब तो आप देखते हो कि प्रजामंडल कितने बने थे उस समय कम से कम 20 प्रजामंडल बने थे। जैसे जयपुर स्थापना कब हुई? 1931 ईस्वी में। किसने की? संस्थापक कौन थे? कपूर चंद्र पाटनी। अध्यक्ष कौन थे? कपूर चंद पाटनी। पूर्व गठन किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। बूंदी में कौन थे? कांतिलाल चौतानी। कब? 1931 ईस्वी में। मारवाड़ या जोधपुर, ये कब की गई? 1934 में। कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर जयनारायण व्यास और भंवरलाल सर्राफ। ये दोनों याद रख लेना। हड़ौती में 1934 में की गई। इसमें कौन थे? पंडित नैन्यू शर्मा। बीकानेर 1936, इसमें कौन थे? मंगाराम वैद। धौलपुर 1936 में इसकी स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन थे? कृष्णलाल पालीवाल ज्वाला, और इसके साथ थे ज्वाला प्रसाद, और याद कर लेना जौहरीलाल भी थे। कहीं कहीं जौहरीलाल भी लिखा है तो इसलिए मैंने तीनों लिख दिए। मेवाड़ में कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। अलवर में कौन थे? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। 1938 में ये 1938 में कम से कम सबसे ज्यादा प्रजामंडल बने थे। पहला एक मेवाड़, दूसरा अलवर, तीसरा भरतपुर, चौथा शाहपुर करौली। 1938 में बने ये सारे। भरतपुर के कौन थे? गोपीलाल यादव या किशनलाल। शाहपुर के कौन थे? रमेश चंद्र ओझा। करौली के त्रिलोक चंद माथुर। ये थे आपके। किशनगढ़ के स्थापना कब हुई? 1939 में। कौन? कांतिलाल चौतानी। कोटा में 1929 में पंडित नैन्यू राम शर्मा। सिरोही में 1939 पंडित गोकुल भाई भट्ट। कुशलगढ़ में 1942 भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा में 1943 में की गई भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। डूंगरपुर में 1944 भोंगीलाल पांडे के द्वारा। जैसलमेर में 1945 मीठालाल व्यास के द्वारा। प्रतापगढ़ में 1945 अमृतलाल पायक भी बोल देते, कहीं कहीं पाठक भी लिखा है, ठीक है। चुन्नीलाल शर्मा भी थे। झालावाड़ लास्ट है 1946 मांगीलाल भव्य। प्रजामंडल में सबसे पहले किसकी स्थापना कौन से रियासत मिला था? तो कौन सा? जयपुर, जिसमें आप बैठे हो, जो राजधानी आपकी। और लास्ट में कौन थी? झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ 1946 में, और आपका जो जयपुर था वो जयपुर था 1931 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अब नाम राम नारायण चौधरी के प्रयासों से 1931 ईस्वी में अजमेर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम अधिवेशन हुआ। कहाँ आयोजित हुआ ये? कहाँ आयोजित हुआ ये? और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास करना। लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है। इसमें क्या कामयाब नहीं हो पाए भाई? राम नारायण चौधरी के प्रयासों से 1931 ईस्वी में अजमेर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ और आयोजित किया गया, किंतु राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर यह राजनीतिक चेतना जगाने के प्रयास ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन गुजरात में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसमें उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करना, किंतु स्थानीय रियासतों के प्रजामंडल की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें मेवाड़ के 2 लोग अमित पाल सुखपाल और तथा भवानी शंकर ने भी भाग लिया था। देखो 1938 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका मतलब यही था कि लोगों में उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करना, ठीक है।
कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा कांग्रेस के बाद ही राजस्थान में जो पहले प्रजामंडल स्थापित हुआ था कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद, वो मेवाड़ में हुआ था, ये भी याद कर लेना। फिर डॉक्टर एम एस जैन जो इतिहासकार थे, डॉक्टर एम एस जैन, उन्होंने राजस्थान में स्वतंत्र संघर्ष की 3 चरणों में विभाजित किया। भाई राजस्थान संघर्ष कर रहा था पहले 1927 से पहले। इस दौरान में किसान आंदोलन, सामाजिक सुधार, कई गतिविधियां हुई, राजनीतिक गतिविधियां। 1927 से लेकर 1938 में प्रजामंडल आंदोलन का उदय हुआ, मतलब पैदा हुआ ये। और भैया 1938 से लेकर 1949 में प्रजामंडल आंदोलन खूब जोर शोर से चला और भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था। ये था आपका मेवाड़ प्रजामंडल। बहुत ही, इसके बाद वैसे जो बड़े बड़े हैं उनको कर लेते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। किसने की थी? माणिक्य लाल वर्मा के प्रयासों से राजस्थान के उदयपुर जिले में हुई थी। ठीक है, कहां? उदयपुर में। इसमें मेवाड़ रियासत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना और नागरिकों अधिकारों के लिए संघर्ष किया। माणिक्य लाल वर्मा ने साहित्य कुटीर, जो साहित्य कुटीर किसका घर था? बलवंत सिंह मेहता का घर, उसमें स्थापना की, जो कि पहले बिचौलिया किसान आंदोलन में भी सक्रिय थे। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया, इसके मंत्री माणिक्यलाल वर्मा और अन्य सदस्य कौन थे? रमेश चंद्र व्यास, दयाशंकर क्षेत्रीय जैसे नेता भी संगठन से जुड़े हुए थे। उदयपुर। उदयपुर राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री धर्म नारायण ने इस संस्था को 24 सितंबर 1938 ईस्वी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा और रमेश चंद्र व्यास को शहर छोड़ने की सलाह दी और भूरेलाल बया को, जो उपाध्यक्ष थे, उनको सराड़ा किले, जो मेवाड़ का काला पानी किया जाता था, काला पानी कहते हैं, उसमें नजरबंद कर दिया। 4 अक्टूबर 1938 में विजयदशमी के दिन प्रजामंडल ने सत्याग्रह करने की निश्चय किया। इस मार्ग की प्रजामंडल की कानूनी संस्था मानी जानी चाहिए तथा माणिक्यलाल वर्मा जी को पुनः उदयपुर में प्रवेश कर देना चाहिए। ठीक है, जब उन्होंने ये बनाया, प्रजामंडल बनाया, तो फिर बाद में राजा महाराजाओं को बहुत बुरी लगी ये बात। बुरी लगी तो उन्होंने इनको बाहर फेंक दिया। कहां से? उदयपुर से बाहर। और एक को तो भूरेलाल बया को, उपाध्यक्ष को, सरोड़ा किले में बंद कर दिया। फिर 4 अक्टूबर 1938 में विजयदशमी के दिन प्रजामंडल का सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। इसमें यह था कि इस प्रजामंडल को कानूनी संस्था मानी जाए और माणिक्यलाल वर्मा जी को पुनः उदयपुर में प्रवेश किया जाए। भीलवाड़ा में के रमेश चंद्र व्यास प्रथम सत्याग्रह जिनको गिरफ्तारी की थी। ठीक है, रमेश चंद्र व्यास पहले सत्याग्रह थे। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ से बाहर अजमेर से सत्याग्रह का संचालन किया और यहीं उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखकर मेवाड़ के प्रशासकों को जन साधारण के समक्ष रखा और मेवाड़ वासियों से अपील नामक पत्रिका निकाली। इनमें सरकार या राजा द्वारा चलाए गए दमन चक्र का उल्लेख किया गया था। ठीक है, कि अब हुआ क्या मैं बता रहा हूं कि ऐसा था, जब प्रजामंडल की, मेवाड़ के प्रजामंडल की स्थापना हो गई तो उन्होंने उसमें अध्यक्ष बना दिए बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया और इसके मंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी थे। माणिक्यलाल वर्मा जी को ये बात पता थी कि भाई हम यदि राजा महाराजाओं के विरोध हम कुछ, यदि हम आज के समय में देख लिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ कह दें तो नरेंद्र मोदी की खुद लोग आ जाएंगे और शायद ऐसा हो कि जेल में ही भेज दें। ऐसा ही उस समय था। भाई राजा महाराजाओं के बारे हम विरोध कर रहे हैं, भाई राजा महाराजा हमारी बात सुनता नहीं, वो अपनी मन मर्जी चलाता था। हम ये चाह रहे हैं कि हम हमारी मर्जी चले और राजा कह रहा था मेरी मन मर्जी चले। इस बीच का टकराव था, इसलिए प्रजामंडल की स्थापना हुई। और इसमें ही पहले मेवाड़ में जो करा, पहले तो आपने देखा होगा जोधपुर में हुआ था 1931 में, लेकिन मेवाड़ का प्रजामंडल इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है,
लेकिन इसके अध्यक्ष कौन बनवा दिए? बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया। अब मंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो ऐसा था कि जब ये बन गए, जब ये बात राजा को पता पड़ी तो वो गुस्सा आ गए, भाई मेरे एरिया में कोई मुझे आंख दिखाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने क्या करा कि भैया माणिक्यलाल वर्मा जी को तो भेज दिया, भाई उदयपुर छोड़ दो, तुम मेरे एरिया में मत आओ। और भूरेलाल भैया को तो सरोड़े के लिए भेज दिया, जो मेवाड़ का काला पानी की सजा कहते हैं हम। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं कि पहले 24 अप्रैल में 1938 में इसकी स्थापना कर दी थी। अब जब कर दी तो ये राजा महाराजा को अच्छी ना लगी, तो राजा महाराजा को अच्छी ना लगी तो फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो धर्म नारायण थे, उसने इस संस्थान को 24 दिसंबर 1938 में गैर कानूनी घोषित किया और माणिक्यलाल वर्मा को और रमेश चंद्र को शहर छोड़ने की तो सलाह दे दी इन दोनों को, लेकिन जो आपके उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया, उनको सरोड़ा किले में भेज दिया। और सरोड़ा किले एक ऐसा था, बहुत दूर दूर तक जंगल एरिया था। जैसे कि ब्रिटिश सरकार में जब हम आंदोलन करते थे, देखते थे, तो वो जो आंदोलन करते थे तो कई लोगों को अंडमान निकोबार भेज देते थे। ऐसे ही मेवाड़ का जो अंडमान निकोबार था, एक प्रकार से कह सकते हैं, जो काले पानी की सजा करते थे, वह कौन थी? सरोड़ा किले। उसके आसपास कोई बहुत दूर दूर जंगल था, बहुत बुरा एरिया था। अब तो थोड़ी सी बसापत हो गई है। और भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास प्रथम सत्याग्रह थे, जिसने गिरफ्तारी की थी और प्रथम सत्याग्रह थे। ठीक है, और फिर इसके ऊपर ये विजयदशमी के दिन प्रजामंडलों ने सत्याग्रह का निश्चय किया। इसमें मांग ये रखी कि हमारे जो प्रजामंडल है उसको कानूनी मान्यता मिली जाए और माणिक्यलाल वर्मा जी को पुनः उदयपुर में प्रवेश किया जाए। उन्होंने ऐसा कर दिया कि उन्होंने उदयपुर के बाहर ही अजमेर में ही क्या कर दिया? अजमेर से ही उन्होंने क्या करा? संचालन स्टार्ट कर दिया और मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहे। ठीक है, आंदोलन में सबसे अधिक प्रभाव कहां हुआ? नाथ द्वारा। ठीक है, और पुलिस ने नरेंद्र पाल सिंह, प्रोफेसर नारायण दास को गिरफ्तार कर लिया और भीड़ पर लाठीचार्ज की। प्रजामंडल आंदोलन ने नाथ द्वारा की गंगाबाई कजोड़ ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। कहां? प्रजामंडल आंदोलन में नाथ द्वारा जो थी वो गंगाबाई कजोड़ ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और 2 अप्रैल 1939 को देवली नामक स्थान पर वर्मा जी को गिरफ्तार कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। गांधी जी ने एक पत्र निकाला था, पत्र निकाले करते थे, समाचार पत्र। उसमें गांधी जी ने हरिजन नाम का पत्र में उसमें ये लिखा कि वर्मा जी के साथ अमानवीय व्यवहार की बड़ी निंदा की उन्होंने। और 3 मार्च 1939 में महात्मा गांधी मेवाड़ प्रजामंडल को सत्याग्रह स्थगित करने के आदेश दिए और रचनात्मक कार्य करने की सलाह दी। ठीक है, रचनात्मक कार्य में जैसे अकाल सेवा, बाढ़ सेवा, हरिजन की सेवा, भीलों की सेवा, इसे करने की सलाह दी। इस सत्याग्रह जब ये सत्याग्रह स्थगित हो गया तो क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद टी राघवचारी को मेवाड़ का नया प्रधानमंत्री बनाया। इसमें किस्मत साथ देती है इन सब की। जैसे ही यहाँ के प्रधानमंत्री चेंज होते हैं तो 6 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल 1940 के बीच में जलियांवाला बाग की जयंती के अवसर पर मेवाड़ में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। ठीक है, जलियांवाला बाग के दिन क्या बनाया गया? राष्ट्रीय सप्ताह दिन। फिर 25 या 24 नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा ने किया और उदयपुर शाहपुर हवेली में विजय लक्ष्मी पंडित जी ने भाग लिया। विजय लक्ष्मी पंडित जी भारत की पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया? जेपी कृपलानी। कृपलानी कौन थे? उत्तर प्रदेश की पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के पति थे जेबी कृपलानी,
जो 2 अक्टूबर 1963 में मुख्यमंत्री बनी थी। इस अधिवेशन के समय मेवाड़ में हरिजनों की सेवा के लिए मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई। इसका कार्यभार संभाला किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने, ठक्कर बापा के कहने पर। सेवा आश्रम नागौर नारोली अजमेर जो हरिजनों के उद्धार हेतु बनाया गया था। क्या? सेवा आश्रम नागौर नरोली में पड़ता है, हरिजन के उद्धार के लिए बनाया गया था। मास्टर बलवंत सिंह मेहता को क्या? भीलों और आदिवासियों की सेवा के लिए कार्यभार सौंपा। और खडेली आश्रम सांगवाड़ा हुडुंगमुर में पड़ता है, उसमें भीलों के उद्धार के लिए 1934 में बनवाया था। ठीक है। अगस्त में क्या हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगा दिए महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसमें मेवाड़ के लोग भी शामिल हुए। यही वो दौर था कि जिसमें मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं मेवाड़ प्रजामंडल के बाहर बनी, जैसे मुंबई में, फिर नागपुर में, जलगांव में और अकोला में। माणिक्यलाल वर्मा जी ने ऐसा करा कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 8 अगस्त 1942 में ऐतिहासिक सत्र में भाग लिया। जब वह भी सीमा से बाहर आए तो इंदौर के एक मित्र ने कहा कि अब भाई भारत छोड़ो के बारे में क्या विचार रखते हो? तो वर्मा जी ने जवाब दिया, हम तो भाई मेवाड़ी हैं, हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार भी बोलेंगे। उन्होंने बोला कि हम तो हर बार क्रांति की है हमने। उनके तो वहां की तो हवाई अलग थी। वे बोलते थे हम तो मेवाड़ी शुरू से ही बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कभी तुर्कों के खिलाफ, कभी मुगलों के, कभी अंग्रेजों के, कभी अपने लोगों के, अब ब्रिटिश सरकार के, अब राजा महाराजाओं के। ये तो शुरू से ही लड़ते आए हैं। और 19 अगस्त 1942 में प्रजामंडल ने महाराणा को ब्रिटिश सरकार के संबंध तोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। जब 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया तो 31 अगस्त को ही क्या? ठीक है। और 20 तारीख को तो उन्होंने प्रजामंडल ने महाराणा को ब्रिटिश सरकार के संबंध तोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन अगले दिन राजा ने 12 बजे वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया। और उनकी जो पत्नी थी वर्मा जी की, श्रीमती नारायण देवी के नेतृत्व में उनकी ज्येष्ठ पुत्री स्नेहलता और प्यारेलाल बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी बिश्नोई ने 24 अगस्त 1942 में ही क्या कर दिया? फिर 7 महिलाओं के साथ उदयपुर शहर में सत्याग्रह स्टार्ट किया। माणिक्यलाल जी की पत्नी नारायण देवी 6 माह के पुत्र को साथ दीनबंधु को साथ लेकर जेल में चली गई थी। और उनकी श्रेष्ठ पुत्री सुशीला और प्यारे चंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को भी गिरफ्तार कर लिया था। अंत फरवरी 1944 ईस्वी को सभी लोगों ने रिहा किया गया। दीनबंधु बाद में 81 के लोकसभा में के सदस्य भी रहे, 95 में विधानसभा के सदस्य भी रहे, मतलब लोकसभा भी जीते, सांसद भी बने, विधायक जी भी बने। बाद में सुशीला देवी जी की शादी शिवचरण माथुर जी के साथ हुई थी, जो 2 बार राजस्थान के सीएम भी रह चुके थे, एक तो 1981 में, एक 1979 में। नारायण देवी तथा नंदलाल जोशी ने अकाल सहायता समिति की स्थापना की। 1946 में खारी नदी में बाढ़ के समय प्रजामंडल ने बाढ़ सहायक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भवाजी शंकर वैद्य। और उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बया। और मेवाड़ प्रजामंडल की देखरेख में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ और किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब? 31 दिसंबर 1945 से लेके 1 जनवरी 1946 तक, और उदयपुर में किया था। इस अधिवेशन में कौन? शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला भी आए थे। कौन? शेरे कश्मीर। 3 मार्च 1947 को मेवाड़ का संविधान की घोषणा कर दी गई, जिसमें 46 सदस्यों की धारा सभा का प्रावधान किया, परंतु विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया।
जिसने महाराणा को वीटो पावर दे दी गई, लेकिन अंत प्रजामंडल ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर राघवचारी पीएम के स्थान पर मनोहर सिंह को बदला को पीएम बनाया गया तथा के.एम. मुंशी को वैधानिक सलाहकार बनाया गया। मुंशी जी ने संविधान को भी प्रजामंडल, जो मुंशी ने संविधान बनाया प्रजामंडल ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। एन गोपाल स्वामी अय्यर के कहने पर एस.बी. राममूर्ति को प्रधानमंत्री बनाया। उनकी सलाह पर मोहन सिंह मेहता, कौन थे, जो बिचौलिया आंदोलन में मेवाड़ के राजस्व मंत्री थे, ने मुंशी वाले संविधान में संशोधन किया और तथा प्रजामंडल ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया। 5 अप्रैल 1948 में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए आंदोलन में उदयपुर फायरिंग हुई, जिसमें 2 विद्यार्थी शांतिलाल और आनंदीलाल शहीद हो गए। और 18 अप्रैल 1948 में मेवाड़ उदयपुर में भारत संघ में स्थापित कर लिया गया, जिसमें आप राजस्थान के एकीकरण में देखते हो। 18 अप्रैल 1948 में मेवाड़ उदयपुर में भारत में अंदर मिला लिया। मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत वर्मा जी के नेतृत्व में ब्लेड प्रथा पर रोक लगाई गई। यह प्रजामंडल की प्रथम नैतिक विजय थी। मेवाड़ प्रजामंडल में 2 अन्य मुख्य केंद्र भी रहे। भीलमाड़ा मुख्य नेता रामचंद्र व्यास और नाथ द्वारा मुख्य नेता नरेंद्रपाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास ने भी गिरफ्तारी की थी मेवाड़ के इसमें प्रजामंडल में। बलवंत सिंह जी ने 1945 में प्रताप सभा की स्थापना कर प्रताप जयंती मनाई और हल्दी घाटी में मेला लगाने की शुरू किया। संविधान सभा मेवाड़ के मणिकलाल वर्मा एवं बलवंत सिंह मेहता भी गए थे संविधान सभा में। जब मेवाड़ के 2 लोग गए थे संविधान सभा में, बलवंत सिंह राजस्थान के एकमात्र सदस्य थे जिसने संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर करे थे। नारायण देवी, जो वर्मा जी की पत्नी थी, 1944 में भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, अब आते 5 अप्रैल 1948 में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए फायरिंग होगी। मैंने बता दिया 2 विद्यार्थी थे, शांतिलाल और आनंदीलाल। और 26 जनवरी 1940 को उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये है आपकी मेवाड़ की पूरी वीडियो। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेवाड़ का जो काला पानी, जो सड़ाला किला है, वो ये है, देख लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था कि मेवाड़ में लोगों में राजनीतिक उद्देश्य में जगाने की भावना करी। इसके संस्थापक कौन थे, फिर उन्हें स्थापना करी, कहाँ करी, किसके घर पे की, कौन वो अध्यक्ष का, कौन उपाध्यक्ष था। फिर वो राजों को ये बात पता पड़ी तो फिर उन्होंने जेल भेज दिया। फिर उनकी बीवी ने भी सत्याग्रह स्टार्ट करा। उनकी बीवी और बच्चे 5 साल के, वो भी जेल में बंद हुए। यही कहानी है। मतलब कैसे ही लोगों को उत्तरदायी सरकार बनाई जाए, कैसे ही। ठीक है।